मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे। आपके सामने एक स्टोरी है कि रेखा मेरी सहेली है, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। वह एक बुद्धिमान छात्रा है, उसमें अनेक गुण हैं। वह सदा कक्षा में प्रथम आती है। वह प्रातः समय से उठकर अपना कार्य करती है। वह समय से स्कूल भी जाती है। वह अपने गुरुजन तथा बड़ों की आज्ञा का पालन भी करती है। वह निर्धनों की सहायता भी करती है। वह सदा प्रसन्न चित्त रहती है। उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। ये आपकी स्टोरी है और इंग्लिश में इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि रेखा मेरी सहेली है, ठीक है। क्या लिखेंगे? रेखा इज माई फ्रेंड, ठीक है। रेखा मेरी सहेली है मतलब रेखा इज माई फ्रेंड। ओके। आगे लिखा हुआ है कि वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। तो वह के लिए क्या लगाएंगे? शी। क्यों? क्योंकि लेडीज के लिए शी लगता है। और पढ़ना की होती है स्टडी या रीड, तो स्टडी लगा देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंपल वाक्य में एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, तो हो जाएगा STUDIES, स्टडीज। कहाँ पढ़ती है? इन माई क्लास, वह मेरी कक्षा में पढ़ती है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। वह एक बुद्धिमान छात्रा है। लिखेंगे सी इज एन इंटेलिजेंट। और क्या है? छात्रा है, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, बोलिएगा कोई समस्या यहाँ तक आपको है? वह एक बुद्धिमान छात्रा है। शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, क्लियर। आगे देखते हैं। उसमें अनेक गुण हैं, अनेक क्वालिटीज हैं, तो शी हैज मैनी क्वालिटीज। क्या लिखेंगे? शी हैज मैनी। और क्या मैनी है? क्वालिटी, ठीक है। तो QUALI और TIES। सी हैज मैनी क्वालिटीज, उसमें अनेक क्या है? गुण हैं। वह सदा कक्षा में प्रथम आती है। वह क्या लगाएंगे? शी, ठीक है। और लिखा है सदा। सदा मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा के लिए ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सी ऑलवेज, वह हमेशा। अब क्या होता है? प्रथम आती है ना, कम्स फर्स्ट। फर्स्ट माने होता है प्रथम। और कहाँ आती है? क्लास में, तो लिखेंगे इन द क्लास। बोलिएगा क्लियर यहाँ तक? वह शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। वह फिर से लिखा है शी अपना कार्य करती है। और क्या लिखा? प्रातः समय से उठकर। तो इसका मतलब पहले इतना बना लेंगे कि वह प्रातः समय से उठती है, यहां तक, फिर अपना काम करती है। बात समझिएगा, तो पहले इतना बना लीजिएगा, वह प्रातः समय से उठती है। तो समय से उठना, उठने क्या होती है, ठीक है। तो वाक, तो यहाँ पर वाक्स लगा लेंगे, ठीक है। वाकअप, ठीक है। तो वाक्स अप, WAKE, वाक्स। एस लगा लेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अप लगा लेंगे। इसका मतलब वह उठती है समय से, तो ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय से, समय के लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो शी वॉक्स अप मतलब वह उठती है, या और ऑन टाइम मतलब समय से। कहाँ? समय से प्रातः। प्रातः मतलब मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। और अपना काम करती है, ठीक है। यहाँ पर और लगा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, मतलब एक वाक्य हो गया, वह प्रातः समय से उठती है, तो शी वॉक्स अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग। एंड और क्या करती है? अपना कार्य करती है। अब देखिए, एक बार आपने सी लगा लिया, ठीक है, तो इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सी यहीं से काम चल जाएगा। इसके आगे जितनी भी आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगी, मेन वर्ब, वो आप इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे सी यहाँ पर लग चुका है, तो हम यहाँ पर सी नहीं लगेंगे, लिखेंगे अपना कार्य करती है। तो कार्य करना क्या हो जाएगा? डू माने होता है करना, डज। एंड डज। और क्या हो जाएगा? हर वर्क। ओके, वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं हुई होगी। आगे वह समय से स्कूल भी जाती है। वह मतलब शी गोस, कहाँ जाती है? टू स्कूल, ठीक है। ये सही कर लेते थोड़ा सा। क्या हो जाएगा? शी गोज टू स्कूल। और समय से,
ऑन टाइम, और भी लिखा है ना, आल्सो। अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर आल्सो ना लगा पाओ तो यहाँ पर लगा दो, ठीक है। वैसे करते सी आल्सो गोज टू स्कूल ऑन टाइम, और आल्सो छूट गया मैं ना, तो हम आगे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहां समय से स्कूल भी आती है, सी गोज टू स्कूल ऑन टाइम आल्सो। वह अपने गुरुजनों बड़ों की आज्ञा का पालन भी करती है। फिर लिखेंगे वह मतलब शी, और लिखा है भी, तो इसमें भी आल्सो लगेगा, पहले लगा लेते हैं, ठीक है। सी के तौर पर आल्सो, सी आल्सो, और क्या करती है, आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना पूरे की होती ओबे, पता है आप सभी को, ओबे मतलब आज्ञा मानना। तो हो जाएगा ओबे, ओ बी ई वाई, और एक वचन के साथ एस लगाएंगे, तो हो जाएगा शी आल आल्सो ओबेस, ठीक है। और किसकी, अपने गुरुजन और बड़ों की। तो ऑफ अपने गुरुजन, तो शी के साथ क्या लगाएंगे, हर, ऑफ हर टीचर एंड, और बड़ों की क्या होगी, एल्डर, तो एल्डर्स जाएगा। तो शी आल्सो ओबेज ऑफ हर टीचर्स एंड एल्डर्स, वह अपने अध्यापकों का और बड़ों का आज्ञा मानती है, ठीक है। और भी लिखा है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाने के, वह निर्धनों की सहायता भी करती है, तो शी, और फिर आ गया भी, तो इसी फिर से लगाइए आल्सो। जब आल्सो भूल जाते हैं तो लास्ट में लगा लेते हैं, ठीक है, तो भी गलत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो हम दिख रहा है ना हमें, तो इसलिए पहले लगा लिया। शी आल्सो हेल्प, सहायता करना क्या होती है, हेल्प, तो हो जाएगा हेल्प्स, और किसकी, गरीबों की, द पुअर, ठीक है। द पुअर मतलब गरीब लोगों की, ठीक है। वह सदा प्रसन्नचित्त रहती है, शी, अब ये हो जाएगा, ये लिखा है प्रसन्नचित्त रहती है, सी, यहाँ पर आप एक तरीके से कर सकते हैं, इसको सिंपल मान लीजिएगा, इज से मान लीजिएगा, ठीक है। कैसे, शी इज ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। उससे सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, तो कौन, सभी लोग, मतलब एवरीवन, एवरीवन इज हैप्पी, ठीक है। एवरीवन सभी लोग, इज हैप्पी मतलब सभी प्रसन्न हैं, और उससे लगा है तो आप चाहे इसको लगा सकते हैं विद हर, ठीक है। ओके, कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ तक, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।